आपका सफलता केवल उस बात पर टिका है आपका सफलता केवल उस बात पर टिका है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है। आपका काम करने का तरीका कैसा है, क्योंकि काम तो सभी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काम सभी करते हैं, लेकिन आपका सफलता सिर्फ आपके उस बात पर टिका है कि आपके काम करने का तरीका कैसे है ना। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन मेहनत करने में अंतर होता है ना। मेहनत करने में होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कर्म प्रधान है। जो कर्म करेगा वही सफलता की ओर जाएगा, जो कर्म करेगा वही सफलता की ओर जाएगा। मेरे एक बात याद रखना दोस्तों, आप बार बार मेहनत करके थक रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, तो याद रखना है दोस्तों, भगवान आपको बार बार उस परीक्षा से अवगत कराना चाहते हैं, जिस परीक्षा को आप पास करके ऐसे सफल व्यक्ति बन रहे हैं, ऐसे सफल व्यक्ति बनने वाले हैं जिसको आपके स्ट्रगल की स्टोरी को सुनकर हजारों करोड़ों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको अचानक एकाएक कभी सफलता नहीं मिलेगा। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, जितने भी सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, किसी ने सोए इतिहास नहीं रचा है, किसी ने सोए अपना सफलता प्राप्त नहीं किया है। कभी ऐसा हुआ है दोस्तों, देखे होंगे कि एक व्यक्ति शाम को रात में नींद लेता है और सुबह उठता है तो देखते हैं कि वो अचानक से सफलता प्राप्त कर लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। आपको उन लोगों की स्टोरी को देखना पड़ेगा, है ना। जितना भी सफलता व्यक्ति हुए हैं, उन सही सफलता प्राप्त किए हैं व्यक्ति ने कई मेहनत करने के बाद, कई परीक्षा पास करने के बाद उस पायदान को पाया है। तो दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, तो तराशने के बाद ही उस मूर्ति का पूजा होता है, तराशने के बाद उस पत्थर का ही पूजा होता है। आप समझ रहे हैं कि एक पत्थर को बार मूर्ति करता है, उसको आकार देते हैं, आकार देने के बाद ही उनका पूजा होता है। वैसे ही भगवान आपको बार बार आपका परीक्षा लेके अंदर से आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि आपको ऐसे बात जब सफल होंगे तो ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि आपके वजह से लोगों का दिन में परिवर्तन होने वाला है, हजारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए भगवान आपको बार बार परीक्षा लेते हैं। आप बार मेहनत करते हैं और अंततः एक ऐसा मोड़ आता है, कि आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखने को साथ दोस्तों कुछ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सफलता होने के लिए कुछ चीज़ों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण मैंने करने का मतलब अन्यथा नहीं है। शुद्ध मतलब आपके कुछ दिनचर्या, आपके काम, आपकी संगति, आपके आदतों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आपको बारी से बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला दिनचर्या, आप एक व्यक्ति जो सफल हुए हैं, है ना, उसके आप स्टोरी जब पढ़ेंगे, है ना, तो उनका स्टोरी जब पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति बिना अपने दिनचर्या में परिवर्तन किए सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने दिनचर्या में बदलाव किए हैं, अपने दिनचर्या को बदलाव करने के बाद उसको अमल किए हैं, तब जाकर उनको सफलता मिली है। दोस्तों, भगवान ने सभी को 24 घंटे का समय दिए हैं। आप सही मानते हैं ना? भगवान ने सभी को 24 घंटे का समय, 1 सेकंड का समय किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं। उस 24 घंटे के समय में आप कैसे मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपके कैसे दिनचर्या को बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है, और आपके इस दिनचर्या पे ही आपकी सफलता टिकी हुई है। दूसरा है दोस्तों काम। मैंने अभी आपको बताया कि आपका काम करने का तरीका, आप सभी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, सफलता होने सभी काम करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका आपको होना चाहिए, है ना। काम करने का तरीका होना चाहिए। अभी जो समय है दोस्तों, स्मार्ट वर्क का काम करने का है ना। अभी जो समय है स्मार्ट वर्क का काम करने का समय है। काम आदमी फिजिकली रूप से करते हैं और मेंटली रूप से करते हैं। तो आप किस तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, ये आपको चयन करना पड़ेगा।
आपको इस कामों को शुद्धता में लाना पड़ेगा। आप 2 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटा काम कर रहे हैं, आप सफलता नहीं हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये 1 घंटा 2 घंटा मेरे को सफलता नहीं मिल रहे हैं, तो आपके काम की गति को बदलना पड़ेगा। आप काम करने के तरीक़ों को आपको बदलना पड़ेगा, इसी चीज़ को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। और तीसरी बात है मेरा संगति। दोस्तों, संगति आपको शुद्ध करना पड़ेगा, संगति को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कहने का मतलब ऐसे है कि आप कहीं बुरे संगति में हैं और आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। जब आप सफल व्यक्ति बनेंगे या आधा सफल हुए हैं, आधा बचा है, तो कहीं पर आप कुछ चीज़ को स्पीकर बन के जा रहे हैं, मोटिवेट करने जा रहे हैं, उस बीच में आप जिस लोगों के साथ ज़िंदगी गलत संगति बिता रहे हैं, उन लोग कहीं आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे, तो आपका जो सफल होने का चांस होता है वो घटने चालू हो जाते हैं, है ना, और घटने चालू। इस नाम से आपके संगति को शुद्ध करना पड़ेगा। और चौथा बात है आपकी आदतें। आपकी आदतें, अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे आपने संगति बोला तो वही है आदतें, तो यहाँ पे संगति अलग चीज़ है तो आदतें हुए अलग चीज़। कई लोग ऐसे हैं जो अकेला ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, कई लोग अपने आप में खुश रहता है, उसका संगति नहीं रहता, या सीमित व्यक्तियों के बीच उनका संगति है, फिर उनका आदतें गलत होती है। उनके देखने का नज़रिया अलग होता है, उसको समझने का नज़रिया होता है, उनका आदतें अलग होती है, उनको भी शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता हो। हमको अंतर आत्मा से अंतर से शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाकर भगवान हमको एक बेहतरीन सफल व्यक्ति बने, क्योंकि आपके सफलता से आप तो सफल हो जाएंगे, अपने सफलता से आप तो सफल हो जाएंगे, लेकिन भगवान चाहता है कि जब आप सफल हो, भगवान चाहता है या प्रकृति चाहता है जब आप सफल हो, है ना, तो आप हजारों लोगों का या लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बने। तो आपके वजह से जब हजारों लोग इंस्पिरेशन बनेंगे, तो आपको कैसे ऐसे हैं आसानी के साथ आपको शुद्ध होए बिना आसानी के साथ कैसे आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां पे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ज़िंदगी बदलेगी। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और इस चीज़ को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आपका वजह से ही, आपके इन आदतों को बदलने की वजह से ही आपकी सफलता टिकी हुई है। तो दोस्तों, आप एक